गीता में ऐसे ही बोलते हैं, कर्मे अकर्म या पश्यत अकर्मणि च कर्म या सब बुद्धिमान मनुष्येषु। हे अर्जुन, कर्मों से बांध नहीं सकता जो कर्म में अकर्म को देख ले। मैं चल रहा हूं लेकिन मैं नहीं चलता, ठीक है, मैं खा रहा हूं मैं नहीं खाता, दोनों एक साथ, दोनों ही सत्य है। वही खूबसूरती है इसका कि इसको तुम पकड़ नहीं सकते। वो अनंत है तो बुद्धि में पकड़ लो, वो शांत है शुद्र है तो बुद्धि में पकड़ लो, लेकिन जो अनंत होके भी क्षुद्र है, जो इतना बड़ा समुद्र होके भी H2O ही है, वो जल ही है, वो प्यारा सा नन्हा सा एक बूंद है। तुम बोलोगे समुद्र तो बहुत बड़ा है, नहीं, उसको अंजलि में लो, एक बूंद में जो है पूरा समुद्र वही है। वो बता रहा तुझको प्यार अंधा होता है। ये जो अंधापन है ना, दो तरह का होता है। कौन सा, कैसा कैसा बोलो? अंधापन, ना देखना, दो तरह का होता है। कैसा? एक अंधापन उसको बोला जाता है जब कुछ दिखता नहीं, देख नहीं पा रहा हो, और एक अंधापन होता है जब देखने का जरूरत नहीं। सन्यासी होता है ना, वो ऐसा अंधा होता है, उसको देखने का जरूरत नहीं। तो प्यार अंधा होता है, तो प्यार में क्या नहीं दिखता? पहले क्या सही है, क्या गलत है, क्या सम्मान पूर्ण है, क्या असम्मान है, यही नहीं दिखता। देख नहीं रहा है, वो किसी भी हद तक जा रहा है नीचता का, किसी भी हद तक ये देख नहीं पा रहा है कि खुद को कहाँ गिरा रहा है। और एक प्यार होता है जहां पर देह मन किसी चीज की जरूरत ही नहीं। कल बता रहा था, एक सीकर आता है निसर्गदत्त महाराज के पास और बोलता है मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे मेरे पास नहीं रहती। बताया था ना? तो निसर्गदत्त महाराज क्या बोलते हैं, याद है? प्यार है इसलिए जाते हो, या जाने से प्यार शुरू होता है? तो सीकर बोलता है वो मुझे प्यार करने नहीं देती, मेरे पास नहीं आती। महाराज बोलते वो तुम्हें प्यार करने से रोक नहीं सकती। तो ये जो है ना, ये देखने का जरूरत नहीं, दिखता नहीं कुछ। और एक अंधापन होता है प्यार में, जब सही गलत ऊंचा नीचा कुछ नहीं दिखता, कि कुछ भी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है, डरा है, सहमा है, प्रश्न ही नहीं उठता क्या कर रहा हूं। आंख ही नहीं है, इधर लात खा रहा है, उधर गिर रहा है, आंख नहीं है, बेचारा क्या करे? सामने स्पीड ब्रेकर है, मुंह के बल गिरा, फिर उठ गया, साइड से काटा कर झाड़ी था, सब कट गया। ऐसा है पहला हमारा प्यार। सभी ऐसे प्यार करते हैं। तब बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के स्त्री संभाषण नहीं करना, प्रकृति संभाषण। प्रकृति माने सिर्फ स्त्री नहीं, प्रकृति माने अबाउट, कुछ भी अबाउट, उसको चिपकना नहीं, उसको बहुत महत्व नहीं देना। अब तुम राजा हो जब, तब करो जो करना है। अब तुम पुरुष हो, कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसके पहले क्या हो? तुम भी प्रकृति हो, बेकार का पुरुष का अभिमान लेके बैठे हो। तुम भी प्रकृति हो, लात तुम भी खा रहे हो, पीड़ित हो ना। सब प्यार में गिर जाते हैं, गिरे हुए बंदे सब प्यार कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो यही बात है, संभोग सिर्फ समाधिवान के लिए है। वही सिर्फ जान सकता है करना क्या है, करने का मजा क्या है, होने का मजा क्या है, संग का मजा क्या है, खान पान का मजा क्या है। इसके पहले कोई जान ही नहीं सकता। वो क्या जीता है? दो चीज, इच्छा और भय। इसके सिवा और कुछ नहीं जीता। अज्ञानी की नियति है इच्छा और भय में जीना, पाने का इच्छा, खोने का भय।
ज्ञानी को ये दो नहीं, अभी वो मजा मारेगा। तो संभोग से समाधि तक चलना है, तो कहां से कहां चलना है? समाधि से समाधि नहीं, वो भी फालतू है, बचाएगा ना अभी समाधि को। समाधि से समाधि तक कहां चलोगे? पूर्ण से पूर्ण तक कहां चलोगे? चलने के लिए कुछ बचा क्या? तो चलने की जरूरत ही नहीं। तो वही तो तक भी बोले। कैसे चले? हाँ, वही तो बात है। जो अज्ञानी है वो बोले संभोग से समाधि तक, ठीक है, उसको कहीं पहुंचना है, ठीक है, लेकिन वो संभोग कर नहीं रहा है, वो इच्छा और भय को जी रहा है, डर के मारे बोल रहा है समाधि तक, ठीक है। तो जो डर है वो डर ही रहेगा, पहुंच नहीं सकता। जैसे मेंढक है ना, उसको मच्छर मिला तो वो और रहेगा, ठीक है। संभोग को अगर बोलो तुम्हें समाधि मिलेगा तो संभोग बोले बढ़िया है, बढ़िया से बैठता हूं। तो फिर अभी तो संभोग मिल रहा था, या तो समाधि मिल रहा है, अभी बढ़िया से बैठ जाता हूं, यही करता हूं, ठीक है। जो ज्ञानी है, कच्चे है, वो क्या बोले? समाधि से समाधि तक, क्योंकि समाधि ही है, ठीक है। सहज जो है वो क्या बोलेगा? आई डोंट अफ्रेड टू चूज द वर्क। मैं वर्ड को चूज करने से डरता नहीं, करता हूं संभोग, मेरी मर्जी, मेरे सिवा कोई संभोग करने वाला है ही नहीं। बात यह है कि चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए में पूरा जगत है, नहीं चाहिए में समाधि है, और उस समाधि का हर कण संभोग है, हर कण संभोग है। वहां पर ये बैठे रहे ना, ये संभोग है, मजा में बैठा हूं ना। अभी यही कोई बैठा रहेगा जिसको कुछ चाहिए, वो ऐसे बैठा रहेगा और सोचेगा इसके बाद क्या, टाइम पैदा हो रहा है, टाइम जा रहा है, इसके बाद क्या, कल क्या हो, आज डील होगा या नहीं होगा। यही पर टाइम पैदा हुआ, मेरे लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके लिए वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, उसके लिए क्या है? यही समाधि है। ये जो मैं बोला, जो पॉइंट है ना कि वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसको समाधि बोला जाता है। और इसके बाद जो भी कर वो सब संभोग है। मैं शब्दों से संभोग करूंगा, मैं एक कप चाय से संभोग करूंगा, मैं टी शर्ट से संभोग करूंगा, तुमसे बात करने से संभोग करूंगा। तुमसे बात कर रहा हूं, मुझे आनंद आ रहा है, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि तुम समझो ऐसा कोई इच्छा मुझे है नहीं। अगर मेरे माथे पे आ गया कि ये कब समझेगा, अब मेरे लिए संभोग नहीं है, ये कब समझेगा? क्या मतलब? मुझे ये भी मतलब नहीं कि मैं कब समझूंगा। क्या समझना है? कुछ समझना नहीं है। इसीलिए गुरु में गुरु नहीं रहता, समझ रहे? गुरु में गुरु नहीं रहता, परमात्मा ही रहता है। गुरु अगर गुरु हो गया ना, उसके लिए शिष्य पैदा हो जाएगा। अब मगजमारी करना पड़ेगा गुरु को, ये कब समझेगा, ये क्या होगा, ये वो क्या होगा। क्या बोला गुरु के प्रणाम में? परमात्मा स्वरूप कहा। जो परमात्मा है उसको तुम गुरु बोलते हो, लेकिन गुरु खुद को गुरु नहीं बोलता। यही मजा है, क्योंकि वो बहुत चालू है ना, उसे पता है गुरु बन गया तभी शिष्य की मतलब क्या करे। अभी गुरु का ख्याल नहीं, शिष्य को दिमाग में लेके घूमो, कौन ये सब लफड़ा संभाले, सब नहीं रखना। इसलिए मैं पहले ही इनको बोल देता हूँ, आना है तो अपनी मर्जी से, रहो तो अपनी मर्जी से, बात वो सब नहीं है। प्यार करना मेरे तरफ से फ्री है, बाकी तुम समझो। रहना है, आना है, नहीं आना है, सब तुम्हारा। एक किसी ने मुझे बोला, ये जो अभी जो मैटर चल रहा है ना, ये सब के बारे में, बोला नहीं आप तो संघ के ऊपर बैठे हैं, आपका तो कोई दायित्व है कि सभी आपके साथ है। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं गलती है, सबको ऐसे ही लगेगा ना, सिंपल बात है ये सब कुछ नहीं है। मैं पहले आने से पहले ही बोल दिया, आधा रोटी तेरा, आधा रोटी मेरा, एक रोटी हुआ तो बाकी मेरा कुछ नहीं। ये आधा रोटी तेरा, आधा रोटी मेरा, ये भी डील नहीं है, मेरा प्यार है। जो है बांट के खाएंगे, अगर प्यार है तो आ जाओ, मतलब नहीं तो गुरु का वैसा कुछ नहीं।
तो वही मुक्ति है, इसके बाद मुक्ति नहीं होता, ये बहुत बड़ी गलती है। निर्वासना ही मुक्ति है और कुछ मुक्ति नहीं है। उसके बाद वही है जो पहले था, जो अज्ञानी इच्छा और भय से करता है, ज्ञानी वही एक ही चीज निर्भयता में और निर्वासना में करता है। कुछ नहीं चाहिए उसको, कोई भय नहीं, लेकिन करता रहता है। कृष्ण वही तो बोलते हैं, मैं करता ही रहता हूं लेकिन मेरा कोई कर्तव्य नहीं। ज्ञानी के बारे में बोलो ना, उसको पूछो ना कि तुमको क्या हुआ, एक ही बात बोलेगा, मैं कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य, जो किया उसका जो उद्देश्य था उस वहां तक मैं पहुंच गया, अब करने लायक मेरे पास कुछ नहीं है। जो खुद को जान गया वो पूरे ब्रह्मांड में जो करने लायक है उसका सार हो गया, उसको सार वो जान गया, उसको मिल गया, कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्यश्च भारत, कृष्ण बोलते हैं गीता में। जानने से क्या होगा, अर्जुन पूछता है, तो कृष्ण बोलते हैं, ये पार्थ ये जानोगे तो कृतकृत्य हो जाओगे। तुम ये करना है वो करना है, ये कृत है। कृत्य का जो कृत्य है उसके सार तक पहुंच गए, करने में जो करना है वहां तक तुम पहुंच गए। अब कुछ भी करो मतलब नहीं। जैसे गन्ने के जूस का स्वाद तुम्हें मिल गया, अब गन्ना कोई भी हो मतलब नहीं, तुम स्वाद जानते हो। तो वही है।